जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Samsung Galaxy M15 5G। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Samsung Galaxy M15 5G या Samsung Galaxy F15 5G में आप किस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, पार्शियल स्क्रीनशॉट या अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट आप किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो Samsung के इस फोन में या Samsung के किसी भी फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का जो सबसे पहला या सबसे बेसिक तरीका है वो है वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन को आपको इस तरीके से क्विकली प्रेस करना है एंड आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। एंड इस वीडियो में आगे हम आपको मल्टीपल तरीका बताएंगे स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का। किसी भी तरीके से अगर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना, तो इस तरीके से आपको एक स्क्रीनशॉट टूल बार देखने के लिए मिलता है जहां से आप एडिट कर सकते हैं, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके Samsung M15 5G या F15 5G में स्क्रीनशॉट टूल बार ओपन नहीं होता है तो सेटिंग में आ जाइएगा। सेटिंग में यहाँ पे आपको जाना है एडवांस फीचर में। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट टूल बार आफ्टर कैप्चरिंग वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल कर लीजिएगा। तो इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर लेंगे तो किसी भी तरीके से जब आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे ना, तो आपको स्क्रीनशॉट टूल बार देखने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट सेटिंग में ही डिलीट आफ्टर शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं एंड उसके बाद आप किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं एंड स्क्रीनशॉट टूल बार में जो आपको शेयर का बटन मिलता है, इसके थ्रू जब आप स्क्रीनशॉट को शेयर कर देते हैं तो शेयर करने के बाद आपका स्क्रीनशॉट जो है वो आपके फोन में से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। नॉर्मली जब भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना, तो उस स्क्रीनशॉट में स्टेटस बार और अगर आप नेविगेशन बटन्स यूज कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट में कैप्चर हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीनशॉट में स्टेटस बार एंड नेविगेशन बार कैप्चर ना हो तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं एंड इस स्क्रीनशॉट को अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे स्क्रीनशॉट में ऊपर में स्टेटस बार शो नहीं कर रहा है, नीचे में कोई नेविगेशन जेस्चर का हैंडल शो नहीं कर रहा है, या नेविगेशन बटन अगर हम यूज कर रहे होंगे तो वो नेविगेशन बटन भी शो नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम इस ऑप्शन को डिसेबल करके अगेन एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं एंड इस स्क्रीनशॉट को अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से स्टेटस बार शो कर रहा है एंड नीचे में यहाँ पे जेस्चर हैंडल शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेटिंग में ही आपको सेव ओरिजिनल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपका स्क्रीनशॉट जो है वो ज़्यादा स्टोरेज स्पेस कैप्चर करेगा, बट आप अपने स्क्रीनशॉट को एडिट करने के बाद रिवर्ट टू ओरिजिनल कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आप जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीनशॉट को किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप यहाँ पे टैप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज में किसी और लोकेशन पे अगर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेव करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप जेस्चर के थ्रू भी स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो पाम एरिया से आपको इस तरीके से स्वाइप करना है एंड आप स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपके सैमसंग फोन में ये पाम स्वाइप टू स्क्रीनशॉट कैप्चर फीचर वर्क नहीं कर रहा है तो सिंपली आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, एडवांस फीचर में मोशन एंड जेस्चर में जाना है एंड यहाँ पे आपको पाम स्वाइप टू कैप्चर का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप इस तरीके से पाम से स्वाइप करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए एक स्विच ऐड कर सकते हैं कंट्रोल सेंटर में। तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन कर लेना है। आपको एक पेंसिल का यहाँ पे आइकन दिखेगा, पेंसिल के ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद जो आपको टॉप 6 स्विचेस मिलता है, आप चाहें तो उसमें स्क्रीनशॉट का बटन ऐड कर सकते हैं या फुल कंट्रोल सेंटर में आप स्क्रीनशॉट का स्विच ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको जहां पे भी ऐड करना है ना, वहां पे एडिट के ऊपर टैप करना है। अब कंट्रोल सेंटर के टॉप व्यू में सिर्फ 6 स्विचेस ही ऐड कर सकते हैं एंड ऑलरेडी यहाँ पे 6 स्विचेस एडेड है, तो एक स्विच को यहाँ से हमको रिमूव करना होगा एंड फिर अवेलेबल बटन में यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट का स्विच है, इसको जस्ट इस तरीके से हमको ड्रैग कर लेना है एंड डन के ऊपर टैप कर देना है। अब हम चाहें तो किसी भी पेज पे हो, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो, सिंपली वन टाइम कंट्रोल सेंटर को डाउन करेंगे एंड यहाँ पे स्क्रीनशॉट का बटन दिख जाएगा, इसके ऊपर टैप करेंगे एंड इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप एज पैनल के थ्रू स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, बट उसके लिए जो है ना आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आपको आना होगा डिस्प्ले सेटिंग में। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है एज पैनल का। एज पैनल को आपको इनेबल कर लेना है। आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मेरे फोन में यहाँ पे एज पैनल इनेबल है, बट बाय डिफॉल्ट जो है ना एज पैनल में सिर्फ एक ऐप वाला ही पैनल रहता है, तो आपको पैनल ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आप एज पैनल के ऊपर टैप कीजिएगा, पैनल वाले ऑप्शन में जाइएगा एंड यहाँ से जो है ना आप स्मार्ट सेलेक्ट एंड टास्क वाला ये 2 पैनल जो है वो ऐड कर लीजिएगा। इस तरीके से टिक कर लेना है, बस बैक आ जाना है। इसके बाद आपको हैंडल का ऑप्शन मिलता है, तो आप चाहें तो हैंडल को जो है ना कंप्लीटली हाइड कर सकते हैं। तो आप हैंडल को जो है ना वॉल्यूम बटन के सामने रख लीजिएगा, ताकि अगर आप इसको कंप्लीटली हाइड भी कर लें तो भी आपको पता रहे कि वॉल्यूम बटन के सामने ही एज पैनल का हैंडल है। हाइड करने के लिए इसके ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल हाई पे कर दीजिएगा एंड उसके बाद अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो है ना बिल्कुल भी यहाँ पे एज पैनल का हैंडल जो है वो हल्का सा भी नहीं दिख रहा है। अब अगर हम किसी ऐप को भी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम बटन के सामने ही हम एज पैनल का हैंडल रखे थे, तो वॉल्यूम बटन के सामने हम इस तरीके से स्वाइप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि एज पैनल ओपन हो गया एंड यहाँ पे जो टास्क वाला पैनल है ना,
इसमें आपको टेक स्क्रीनशॉट का बटन देखने के लिए मिलता है, इसके ऊपर टैप करना है एंड स्क्रीनशॉट इस तरीके से कैप्चर हो जाएगा। अब एज पैनल का ही यूज करके जो है ना पार्शियल स्क्रीनशॉट या अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे हम एज पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक स्मार्ट सेलेक्ट वाला पैनल हम ऐड किए थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है। तो आप जो है ना रेक्टेंगुलर शेप में इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं एंड आप जो है ना इसके शेप को, इसके साइज़ को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। डन के ऊपर आप टैप कर देंगे एंड यहाँ से सेव कर देंगे ना तो आपका ये रेक्टेंगुलर शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है ना आपको ओवल शेप का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप सर्कुलर या ओवल शेप का स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना हम डन पे टैप कर देंगे एंड ये जो स्क्रीनशॉट है पार्शियल स्क्रीनशॉट या ओवल शेप का स्क्रीनशॉट, सेव पे टैप करके हम इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने फ़ोन के गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ओवल शेप का स्क्रीनशॉट है, फिर ये जो है हम पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर किए थे रेक्टेंगुलर शेप में वो है। तो इस तरीके से आप अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने सैमसंग के फ़ोन में वन टैप में स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आपको आना है सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में, इंटरेक्शन एंड डेक्स्ट्रिटी में एंड यहाँ पे आपको असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन मिलता है। इस असिस्टेंट मेन्यू को आपको इनेबल करना है, अलाउ के ऊपर टैप करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक असिस्टेंट मेन्यू जो है ना स्क्रीन पे शो करने लगा है एंड इस असिस्टेंट मेन्यू को जो है हम वॉल्यूम बटन के सामने रख देते हैं। क्यों रखे हैं वो भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिर असिस्टेंट मेन्यू पे टैप करना है। अब इस असिस्टेंट मेन्यू को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप शो एज एज आइकन वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिएगा। इससे असिस्टेंट मेन्यू जो है ना वो बिल्कुल एज में हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हाइड हो जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको पावर बटन के सामने रखे हैं एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है ना बिल्कुल इंक्रीज कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी आपको ये असिस्टेंट मेन्यू बटन जो है वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट असिस्टेंट मेन्यू आइटम्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से सारे ऑप्शंस को जो है ना आपको रिमूव कर देना है। सिर्फ स्क्रीनशॉट वाला जो ऑप्शन है वो आप रहने दीजिएगा, बाकी सारे ऑप्शंस को आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से रिमूव कर दिए एंड बैक आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे पावर बटन के सामने जो असिस्टेंट मेन्यू बटन है इसके ऊपर सिंगल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया। इस तरीके से आप किसी भी ऐप को यूज कर रहे हो, किसी भी स्क्रीन पे हो, यहाँ पे जो है ना पावर बटन के सामने हम असिस्टेंट मेन्यू बटन को हाइड किए हैं, इसके ऊपर हम इस तरीके से टैप करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो गया। अब लास्ट अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो जितना भी तरीका हम आपको बताएं किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट आपको जस्ट कैप्चर कर लेना है। एक बार जब आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो स्क्रीनशॉट टूल बार में ये जो एरो वाला बटन है ना इसको आपको प्रेस करते जाना है। जितना लॉन्ग आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है उतना बार आपको इसको प्रेस करना है। पेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होता जाएगा एंड आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट जो है वो हम इस तरीके से कैप्चर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट को एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिटिंग का भी काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो आप क्रॉप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फिल्टर्स मिल जाता है जो आप स्क्रीनशॉट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप जो है ना कलर कॉन्ट्रास्ट मतलब कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट ये सब चीज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको अगर स्क्रीनशॉट पे कुछ ड्रॉ करना है तो उसका ऑप्शन मिल जाता है। स्क्रीनशॉट पे अगर आपको कुछ स्टिकर्स ऐड करना है तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है अगर स्क्रीनशॉट पे तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो एक बार जब आप एडिटिंग कर लेते हैं सेव वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, वापस से सेव के ऊपर टैप कीजिएगा एंड आपका जो एडिटेड स्क्रीनशॉट है वो आपके फोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको सबसे इजी कौन सा मेथड लगा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।